दोस्तों हमें से बहुत सारे लोगों ने ताश के गेम को खेला होगा जिसमें 52 कार्ड होते हैं और उस 52 कार्ड में से 4 कार्ड किंग के होते हैं। लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने यह गौर किया होगा कि इन 4 कार्ड में से एक कार्ड तीनों कार्ड से अलग होता है। यानी इन 4 किंग कार्ड में से 3 किंग कार्ड के मूंछ होते हैं और चौथे किंग कार्ड की मूंछें नहीं होती है। हम में से बहुत सारे लोगों ने इस मशीन को तो देखा ही होगा कहीं पर खुदाई करते हुए, जिसे जेसीबी के नाम से जानते हैं। शायद ही कोई लोग होंगे जिसे इस मशीन का सही नाम मालूम होगा। आमतौर पर लोग इस मशीन को जेसीबी के नाम से ही जानते हैं, जबकि जेसीबी इस मशीन का नाम नहीं बल्कि इस मशीन को बनाने वाली कंपनी का नाम है, जिसका पूरा नाम जोसेफ सिरिल बॉम्फोर्ड एक्सवेटर लिमिटेड है और इस मशीन का सही नाम बैकहोय लोडर है। उत्तरी कोरिया के पागलपन और तानाशाह सरकार से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। उत्तरी कोरिया के अजीबोगरीब कानून में से एक कानून यह भी है कि उत्तरी कोरिया के लोग ब्लू जींस नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि वहां की तानाशाह सरकार को लगता है कि यह अमेरिका का पहनावा है। और अमेरिका से उत्तरी कोरिया के 36 के आंकड़े तो हम जानते ही हैं। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने ज्वालामुखी को दागते हुए देखा होगा। उससे जो लावा निकल रहा होता है उसका रंग कुछ ऑरेंज जैसा होता है, लेकिन इस धरती पर एक ज्वालामुखी ऐसा भी है जिसका लावा ऑरेंज नहीं बल्कि ब्लू दिखाई देता है, और वो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित कवाह इजेन ज्वालामुखी है। इसका लावा रात के समय नीले रंग के बहुत ही सुंदर प्रकाश में चमकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके अंदर सल्फ्यूरिक गैस मौजूद है जो लावा के साथ जल रहा होता है, और इसके गैस के कारण लावा रात में नीले रंग का अद्भुत प्रकाश में चमकता है। आपने अक्सर ब्राउन कलर के जिराफ को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती पर सफेद जिराफ भी पाया जाता है जो अब लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 जिराफ बाकी थे, जिसे केनिया में शिकारियों ने उस जोड़े के एक जिराफ को भी मार दिया, जिसके बाद अब सिर्फ एक जिराफ ही बचा है। इसके जीवन की अवधि खत्म होने पर पूरी तरह से धरती से सफेद जिराफ खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपने बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स को यूज किया होगा। अगर आपने कभी कॉइन पर इन छोटे छोटे निशान पर ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि कुछ सिक्के पर स्टार बना होता है तो कुछ सिक्के पर डायमंड, कुछ सिक्कों पर डॉट होता है और कुछ सिक्कों पर कोई निशान नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? ये अलग अलग निशान सिक्के के बनने की जगह को दर्शाते हैं। अगर सिक्के पर स्टार बना है तो वो सिक्का हैदराबाद में बनाया गया है। अगर सिक्के पर डायमंड बना है तो वो सिक्का मुंबई में बनाया गया है। अगर सिक्के पर डॉट का निशान है तो उस सिक्के को नोएडा में बनाया गया है, और अगर सिक्के पर कोई निशान नहीं है तो ये सिक्का कोलकाता में बनाया गया है। भारत में आए दिन कोई न कोई छत से कूदकर जान देने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे कोई भी सजा नहीं दी जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में छत से कूदता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ आवारा कुत्ते रात को यूं ही इधर उधर घूमते रहते हैं और भौंक के दूसरे की नींद खराब करते हैं, क्योंकि इन आवारा कुत्तों के पास कोई घर नहीं होता है। लेकिन ब्राजील दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ इन आवारा कुत्तों से निपटने के लिए एक गाँव बनाया गया है, और इस गांव को फेवेला नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है गरीबों का गांव। इस गांव में लगभग 1600 कुत्ते रहते हैं। इन कुत्तों के लिए एक दान संस्था भी बनाई गई है जो हर महीने लगभग 10 टन खाना मुहैया कराती है इन 1600 कुत्तों के लिए। दोस्तों बहुत सारे लोग छोटे कद वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं और उसे नीचा समझते हैं, लेकिन इस दुर्भावना को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है उत्तराखंड की रहने वाली आरती डोगरा ने। आरती डोगरा भारत की सबसे कम हाइट वाली IAS है। इससे पता चलता है कि आदमी का कद उसे ऊंचा नहीं बनाता है, बल्कि उसके इरादे उसे ऊंचा बनाते हैं। आज आरती से लंबे लोग भी उनके सामने बौने लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने एरिया 51 का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ये एरिया 51 है क्या। तो पहली बात तो ये है, यहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई इंसान गलती से इसके अंदर चला भी जाता है या इसके आसपास भी दिख जाता है तो इसे उसी समय मार दिया जाता है बिना पूछताछ के, और यह पूरी तरह से कानूनी होता है, यानी कि इस मर्डर पर कोई केस नहीं बनता है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का दावा है कि अमेरिका ने एरिया 51 में एलियन को कैद कर रखा है और उस पर प्रयोग चल रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।